रात के टाइम नेहा बाथरूम जाने निकली तो उसे एक ऐसा मंजर दिख गया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसका पति रोहन उसकी सौतन बनी माँ स्टेप मदर कामिनी के साथ बेडरूम में शादी कर रहा था। नेहा ने सोचा अपने पापा बिजनेस टाइकून मिस्टर मेहरा को बताएगी, पर रोहन को ये मंजूर नहीं था। उसने नेहा को, जो कि प्रेग्नेंट थी, खींच के बेडरूम में ले गया और उसे मारने की कोशिश की। कुछ ही देर बाद मिस्टर मेहरा घर लौटते हैं और देखते हैं अपनी बेटी नेहा की लाश जमीन पर पड़ी है। रिश्वत ले चुके फॉरेंसिक डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं कि नेहा ने सुसाइड किया। रोहन रोता हुआ कहता है कि वो तो सिर्फ नेहा के फेवरेट स्वीट मलाई चमचम लेने गया था और तभी नेहा की प्रेगनेंसी डिप्रेशन वापस आ गई और उसने छत से कूदकर अपनी जान ले ली। मिस्टर मेहरा गम में डूबकर पेपर्स साइन कर देते हैं, पर रोहन और कामिनी को ये नहीं पता था कि 1 घंटे पहले मिस्टर मेहरा को नेहा का एक घबराहट भरा कॉल आया था। तब से मिस्टर मेहरा सब कुछ जाने हुए भी चुप था, क्योंकि उसने रिवेंज का प्लान बनाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ रोहन और कामिनी नेहा के अंतिम संस्कार के समय भी ड्रामा कर रहे थे। कामिनी रोती है, कहती है नेहा उसे अपनी असली माँ जैसे मानती थी और अब वो कैसे जिएगी। कामिनी मिस्टर मेहरा से कहती है कि वो घर जाकर आराम करे और नेहा के फ्यूनरल की जिम्मेदारी वो और रोहन ले लेंगे। रोहन तुरंत हाँ में हाँ मिलाता है। मिस्टर मेहरा कुछ नहीं बोलता, सिर्फ मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। जब वो चला जाता है, कामिनी रोहन से कहती है कि मिस्टर मेहरा की आंखों में कुछ अजीब सा था, क्या पता उसे कुछ शक हो गया हो। वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, अगर मिस्टर मेहरा को पता चल गया तो वो दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। रोहन कहता है कि अब वापस मुड़ना पॉसिबल नहीं है, अब तो मिस्टर मेहरा को भी खत्म करना पड़ेगा। पर उन्हें नहीं पता था कि मिस्टर मेहरा सब कुछ सुन रहा था। वो पीछे एक कोने में छुपा हुआ था। अगले दिन मिस्टर मेहरा नेहा की फोटो के सामने बोलता है, रोहन ठीक है, मेहनत करता है, अच्छा बेटा है, शायद कंपनी संभाल भी ले, लेकिन वो हमारे मेहरा खानदान का खून नहीं है। कल को अगर उसने किसी और से शादी कर ली तो मैं क्या उसे जबरदस्ती नसबंदी करा दूं। ये सुनकर रोहन और कामिनी समझ जाते हैं कि मिस्टर मेहरा उन्हें एक्सेप्ट कर रहा है, बस कुछ डर है उसके दिल में। रोहन डिसाइड करता है कि वो नसबंदी करा देगा और मिस्टर मेहरा का भरोसा जीत लेगा। 5 दिन बाद होने वाले श्राद्ध के फंक्शन में दोनों मिलकर ड्रामा करेंगे और उसके बाद पूरा बिजनेस उनका होगा। पर मिस्टर मेहरा भी इसी दिन का इंतजार कर रहा होता है। 2 दिन बाद नेहा के अंतिम संस्कार के दिन रोहन सबके सामने रो रो कर ड्रामा करता है। वो कहता है कि नेहा के बिना उसका जीवन अधूरा है। उसके बाद वो एक नसबंदी ऑपरेशन का सर्टिफिकेट निकालता है और कहता है कि अब वो कभी किसी और औरत से शादी नहीं करेगा। लोग इमोशनल हो जाते हैं। कामिनी मिस्टर मेहरा के पास जाकर कहती है, आपको तो कितना अच्छा दामाद मिला है, कंपनी आप उन्हें दे दें। मिस्टर मेहरा सर्टिफिकेट देखता है और बस सिर हिलाता है। फिर अनाउंस करता है कि नेहा के 13वीं के दिन वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहन को अपना सक्सेसर अनाउंस करेगा। रोहन खुशी के मारे मिस्टर मेहरा के पैर छूने लगता है और कहता है, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पर उसे क्या पता 3 दिन बाद उसकी दुनिया उलट जाएगी। 13वीं के दिन मीडिया के सामने मिस्टर मेहरा अनाउंस करता है, मैं अपना पद रोहन को दे रहा हूँ, साथ ही अपने सारे शेयर्स भी उसके नाम करता हूँ। रोहन तुरंत स्टेज पर आके पेपर्स साइन करता है। फिर वो कामिनी के पास जाता है, उसे गले लगता है। सबको पता चल जाता है कि रोहन ने ड्रामा किया था सिर्फ कंपनी के लिए। फिर रोहन कहता है कि उसने नसबंदी सर्टिफिकेट भी फेक बनवाया था और मिस्टर मेहरा को डिवोर्स एग्रीमेंट देता है, कहकर कि आपका काम खत्म। लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कुछ तो मिस्टर मेहरा से कहते हैं कि वो बेवकूफी मत करे, पर मिस्टर मेहरा स्माइल करता है और साइन कर देता है। कामिनी भी शॉक्ड थी, सोचती है कि मिस्टर मेहरा जैसा स्मार्ट आदमी ऐसे कैसे हार मान गया। रोहन कहता है अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, वो कुछ नहीं कर सकता। और जब रोहन अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहा होता है, तब वो मिस्टर मेहरा के कान में जाकर असली सच बोल देता है।